मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से सुप्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी की एक शैली। उनकी शैली बहुत सरल, सहज और चित्रात्मक है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ बाल गोविंद भक्त के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भक्त के बाहरी व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि वो एक सन्यासी जीवन का आधार बाहरी जीवन ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार किया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भक्त का बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व। बाल गोविंद भक्त लगभग 60 वर्ष के मंझले मतलब मध्यम कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे मतलब सफ़ेद हो चुके थे। वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सर पर कबीरों वाली जो कबीर पहनते हैं वो एक टोपी लगाते थे। वो कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे एकदम साफ व्यवहार रखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई साधु थे। उनको एक बेटा था और एक पुत्रवधू भी थी। थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और एक अच्छा मकान भी था। बाल गोविंद भक्त का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता था, बच्चे भी खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे। उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत की लहर सुनाई देती थी। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता कि बाल गोविंद भक्त कीचड़ में लिपटे हुए अपने खेतों में धान की रुपाई कर रहे हैं। काम और संगीत का ऐसा मिलन साधना बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। सुख दुख के ऊपर बाल गोविंद भक्त का चरित्र। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना बहुत ही अधिक थी। उस दिन देखने को मिला जब लोगों को पता चला कि बीमारी के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भक्त जी ने मृत बेटे को चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल तुलसी के पत्ते वगैरह डाल रखे हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गा रहे हैं। अपने बेटे की बहू मतलब पुत्र वधू को भी रोना भूलकर उत्साह मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है मतलब बेकार है। तुम उन खुशी मनाओ, वो अपने पुत्र वधू को बोल रहे हैं। बाल गोविंद भक्त समाज सुधारक के रूप में। बाल गोविंद भक्त कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा काम किया। अपनी पुत्र वधू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह करवा देना, अभी तो ये जवान है। पुत्र वधू के मायके न जाने की जिद करने एवं यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा, आपके खाने पीने का कौन
ख्याल रखेगा, परंतु इन सब से ऊपर बाल गोविंद भक्त जी ने उनकी एक न सुनी और उनके भाई के साथ अपनी पुत्रवधू को भेज दिया। बाल गोविंद भक्त का अंतिम समय। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत बहुत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में थोड़ा सा ढील देने को कहा तो वो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी, वो कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह जब भक्त जी की गीत नहीं सुनाई दिए, तब लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो वो स्वर्ग सिधार चुके थे। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।